कि गुजरात में अगर 10% है तो हमने दिल्ली में तो 5 ही किया है। ये कैसे आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि अगर सामने वाले ने 10 गुना किए तो हमने तो 5 ही किए, तो क्या बराबरी करेंगे इस चीज में? और आप जब जिक्र कर रहे हैं, अगर आप दिल्ली का जिक्र कर रहे हैं, आप गुजरात से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो आप जो गुजरात में रेवड़ी कल्चर की बात कर रहे हैं वो तो मामला सुप्रीम कोर्ट में है और माननीय कोर्ट ने भी इस चीज को कहा है कि इस चीज को रोकना जरूरी है, वरना देश की अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी, देश की अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट कह चुके हैं पहले ही। और जो आप बात कर रहे हैं मॉडल की, जो आप कह रहे हैं कि आप फ्री में दे रहे हैं, फ्री में देने वाली बात की बात सिया जी, फ्री में देने वाली बात पर भी आपका एक तर्क है। आपको याद होगा पंजाब में सरकार बनने से पहले कहा था अरविंद केजरीवाल जी ने कि हमारे पास पूरा रोड मैप तैयार है। उसके बाद सरकार बनने के बाद क्या हुआ? भगवंत मान जी जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास और कहते हैं कि देखिए ये हमारा मॉडल है, ये हमारा मॉडल है, हमें पैसा चाहिए। बाकी आप बताइए, पैसा मांगने गए थे ना, टैक्स रेवेन्यू उसका कितना पैसा जीएसटी कलेक्शन का बाकी है, बताइए वो लेने जाते हैं। घोषणाएं करने से कुछ नहीं होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेने जाना पड़ता है इस तरह। ठीक है, चारों कालू जी एक चीज जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन वहां लेना जाना पड़ता है। बिल्कुल जो राज्य का हक है, बिल्कुल जो राज्य का हक है वो राज्य को मिलना चाहिए। मैं उसमें कहीं के अंदर फ्री बिजली की घोषणाएं होती है भाजपा की तरफ से, तब रेवड़ी नहीं है। बिल्कुल वो भी रेवड़ी है, उसमें कौन कह रहा है कि वो रेवड़ी नहीं है? एक सेकंड के लिए कालू जी एक चीज, जनता को मिले तो रेवड़ी, आम आदमी पार्टी अगर कुछ देती है जनता को तो रेवड़ी, भाजपा के कालू जी इसमें एक चीज, कालू जी एक सेकंड, इसमें एक चीज ये भी है कि आपने उत्तराखंड का जिक्र किया। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने वही भविष्यवाणी की थी कि हम सरकार बना रहे हैं, उत्तर प्रदेश में वही भविष्यवाणी थी कि हम सरकार बना रहे हैं, गुजरात में भी आपने वही भविष्यवाणी की। हाँ, गुजरात में भी, पंजाब में भी हमने भविष्यवाणी की थी। उत्तर प्रदेश में जमानत कितने लोगों के जब्त हुए? उत्तराखंड में कितने के जमानत जब्त हुए? ये गोवा में भी वही हाल था। ठीक है, अब जेपी नड्डा का ये बयान है, जेपी नड्डा ने ये कहा है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ आती है और हो हल्ला करके चली जाती है। वही गुजरात में होने वाला है। हिमाचल में भी हमने पंजाब में शासन चालू कर दिया, आपने नहीं बताया। हमारी सत्ता है पंजाब में, आपने नहीं बताई जी। देखिए जो हमारी स्ट्राइक रेट है, फिर भी हमारी जो स्ट्राइक रेट है वो भाजपा कांग्रेस से कई गुना ज्यादा है। चलिए हम आज की बात करते हैं, क्योंकि गुजरात में इलेक्शन हो रहा है। अभी गोपाल इटालिया जी ने ट्वीट किया था और सीधे चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा कर दिया था। उन्होंने कहा था कि कतार गांव में जानबूझकर वोटिंग स्लो कराई जा रही है और इसमें चुनाव आयुक्त पर सवाल उठाया और कहा किस तरह से भाजपाई गुंडों के दबाव में ही काम कर रहा है, तो फिर चुनाव क्यों करवाते हैं? अभी इलेक्शन जो है, माफ जी का मतलब मतदान जो है वो शुरू हुआ है, 2 से 3 घंटे में आपने चुनाव आयोग पर सवाल उठा दिया। ये क्या ये आप शुरुआत में ही हताश हो गए या फिर क्या है? अभी तो वोटिंग भी पूरी नहीं हुई है, क्या आपका क्या तर्क था इस पर?